अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जो कि सिर्फ एक कहानी नहीं है, सच्चा वाकया है। आपको इस कहानी सुनाने का जो मकसद है वो एंड पे मैं बताऊंगा, लेकिन आप मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आप इस कहानी को पूरा समझ जाएंगे। ये कहानी हम सब के लिए एक सबक आमोज वाकया भी है और ये कहानी भी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जनाब आप लोगों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करना है और आगे हो सके तो शेयर भी करना है। कहानी का जो उन्वान है वो है चलती बस में निकाह। लाहौर से एबटाबाद बस जा रही थी। जब बस स्टेशन से चल पड़ी तो फ्रंट सीट पर बैठे एक बुजुर्ग जो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे खड़े हो गए और बाकी मुसाफिरों से मुखातिब होकर कहा, मेरे भाइयों और बहनों, मैं कोई भिखारी या गदागर नहीं हूं। अल्लाह ने मुझे अपनी नेमतों से नवाजा है, मगर मेरी बीवी एक मूजी मर्ज से अल्लाह को प्यारी हो गई है। कुछ दिन गुजरे और मेरी फैक्ट्री में आग लग गई और मैं दरामद और बरामद का कारोबार करता था, लुट चुका। मेरा तैयार शुदा माल जल कर खाकस्तर हो गया। फिर कुछ मुद्दत गुजरी कि मुझे दिल का दौरा पड़ा। रिश्तेदारों ने जब ये महसूस किया कि इस पर बुरे दिन आने लगे हैं तो उन्होंने हमसे राब्ता मुनक़ते करना शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने मेरे बचने की जमानत कम ही दे दी। मेरी ये जवान बेटी है, कोई इसके दामन अस्मत को तार तार न करे, यही गम ज्यादा खाए जा रहा है। और इस शख्स की हिचकी बंध गई। ये जवान साला जो पास में बैठी हुई थी, लड़की उठी और बाप को सहारा देकर सीट पर बिठा दिया। बस की पिछली सीट से एक आदमी खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे दो बेटे हैं, एक डॉक्टर है, उसका निकाह हो चुका है, और दूसरा ये जो इस शख्स के आगे बैठा हुआ है इंजीनियर है। इसके लिए दुल्हन की तलाश है और मैं इस बुजुर्ग से दरखास्त करता हूं कि वह अपनी बेटी का निकाह मेरे इस बेटे से कर दे। मैं वादा करता हूं कि इस बच्ची को कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। लड़का खड़ा हो गया और कहा, मुझे रिश्ता कबूल है। बस में मौजूद एक मौलवी साहब खड़े होकर कहने लगे, ये सफ़र बहुत मुबारक सफ़र है। निकाह जैसा मुकद्दस अमल हो जाए और वो भी इस सफ़र में, इससे अच्छी क्या बात होगी। अगर लोगों को एतराज़ ना हो तो मैं निकाह पढ़ा दूं। सब कहने लगे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह वगैरह। और मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। एक और साहब खड़े हो गए और कहने लगे, मैं छुट्टी पे जा रहा था अपने घर वालों के लिए लड्डू लेकर, मगर इस मुबारक अमल को देखकर समझता हूं कि लड्डू इधर ही तकसीम कर दिए जाएं। उसने दुल्हन के बाप से मुखातिब होते हुए कहा। दुल्हन के बाप ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर मियाँ 5 मिनट किसी जगह बस रोक लें ताकि सब मिलकर मुंह मीठा कर ले। ड्राइवर ने कहा, ठीक है बाबा जी। मगरिब की नमाज के बाद जब अंधेरा होने लगा तो लड़की के बाप ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा और सब मुसाफिर मिलकर लड्डू खाने लगे। लड्डू खाते ही सब मुसाफिर सो गए। ड्राइवर और कंडक्टर जब नींद से जागे तो अगली सुबह के 8 बजे टाइम हो रहा था। अगली सुबह के 8 बज गए थे, मगर दुल्हन और दूल्हा, उनके दो बाप, मौलवी साहब और लड्डू बांटने वाला बस से गायब थे। इतना ही नहीं, बल्कि किसी मुसाफिर के पास ना घड़ी, ना चेन, ना पैसे, जितना साजो सामान था वो सारा लुट चुका था। उनके पास कुछ भी नहीं बचा था और उनको ये 6 मेंबर का ग्रुप मुकम्मल तौर पर लूट चुका था। ये है आज की कहानी। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि किसी से भी कोई अपनी बात शेयर ना करें, कोई चीज लेकर ना खाएं, आप सफर पे जब भी रवाना हो। मजीद आप क्या कहना चाहते हैं
हमें कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप लोगों से आखिर में वही गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।